हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेट एग्जामिनेशन की नई नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। सेट एग्जाम को SLET स्लेट भी बुलाते हैं कहीं कहीं पे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने या लेक्चररशिप के लिए ये एक और तरीका है। अगर नेट UGC नेट नहीं हो पा रहा है क्वालिफाई, या फिर अगर CSIR नेट नहीं क्वालिफाई हो रहा है साइंस सब्जेक्ट से, PhD नहीं कर पा रहे हैं, अभी टाइम काफी लगता है PhD में, तो एक शॉर्टकट तरीका है असिस्टेंट प्रोफेसर का कि आप अपने स्टेट का और दो चार राज्यों का सेट या स्लेट एग्जाम पास करके रख लीजिए। अभी तो अगर PhD में एडमिशन लेना हो तो उसके लिए भी अभी ऑप्शंस रह नहीं गए। नेट या सेट के थ्रू बहुत जगह पे एडमिशन्स भी PhD में हो रहे हैं। तो जब भी कहीं से नई नोटिफिकेशन आती है सेट की, तो वो मैं जरूर कवर कर देती हूँ। तो बिना नेट बिना PhD किए भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं सेट के थ्रू। सेट की अगर बात करेंगे ना, तो सेट में एक आपको एडवांटेज और मिलता है कि इसका पेपर UGC नेट के कंपैरिजन में टफ कम रहता है और कंपटीशन भी कम रहता है, क्योंकि नेट में तो ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेट में क्या हो रहा है कि केवल आपके जो स्टेट के या नेबरिंग स्टेट के कुछ कैंडिडेट आते हैं, तो कंपटीशन भी कम होता है आपके सब्जेक्ट में। तो सेट पास करके रखना हमेशा चाहिए। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सेट अभी आयोजित हो रहा है, नया नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जैसे कि मैथमेटिकल साइंस ऐसे करके बुला रहे हैं, लाइफ साइंस, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, एजुकेशन, साइकोलॉजी, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, लॉ, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फिलोसफी, होम साइंस, ज्योग्राफी, सोशल वर्क, EVS, फोरेंसिक साइंस, हिंदू स्टडीज, इंडियन नॉलेज सिस्टम, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड विजुअल आर्ट। ये टोटल 33 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कि गुजरात सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 आयोजित होने जा रहा है। और एग्जाम आपका ज्यादातर जो है ना इंग्लिश में होगा। मतलब क्वेश्चन आपको हिंदी में सबके नहीं मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेगा या फिर गुजराती में मिलेगा। तो आपको लग रहा है हाँ, अब हिंदी का तो हिंदी ही रहेगा, संस्कृत का संस्कृत रहेगा, इंग्लिश का इंग्लिश रहेगा, लेकिन बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, उनके क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिल सकते हैं या फिर इंग्लिश एंड गुजराती में देखने को मिल सकते हैं। हिंदी में पढ़ के आंसर करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। गुजरात से ठीक ठाक वैकेंसीज आ जाती है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो चाहे। तो अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं कर पाएंगे तो फिर एप्लीकेशन मत करें। अप्लाई तो करने के लिए ये मना नहीं करेंगे, बट फिर प्रॉब्लम ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा या फिर इंग्लिश एंड गुजराती में मिलेगा, हिंदी का ऑप्शन नहीं है। तो 18 अगस्त, कोई बात नहीं, आपके अपने स्टेट का वेट कर सकते हैं या ऐसे स्टेट का वेट कर सकते हैं जहां से नोटिफिकेशन, जैसे महाराष्ट्र में तो कितने सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज भरे पड़े हैं। तो महाराष्ट्र MH सेट कर लें। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे स्टेट में बहुत वैकेंसीज आती है, वहां से जाके आप सेट पास करके रख लें, सेट या स्लेट। तो 18 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और 6 सितंबर तक ये चलता रहेगा। थोड़ी नोटिफिकेशन मुझ तक लेट पहुंची, वैसे मुझे सेम डे मिल जाता है, बट इसका थोड़ा लेट हो गया। 16 नवंबर संडे को एग्जाम रहेगा। पेपर 1 पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 1 आवर करेगा, पेपर 2 2 आवर्स का रहने वाला है। टोटल 3 घंटे का टाइम रहेगा, सेम डे एग्जाम हो जाएगा। तो अब इसमें और भी जो चीजें लिखी हुई हैं वो देख लेते हैं। 19th गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराने जा रहे हैं, GSET के नाम से, गुजरात स्टेट के लिए। और द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा, ये इसकी नोडल एजेंसी है जो कि इसको एग्जाम को, मतलब एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए किसी यूनिवर्सिटी को मोस्टली दे देते हैं जो सेट का एग्जाम होता है। तो महाराजा सयाजीराव जो यूनिवर्सिटी है वो करवाएगी एग्जाम कंडक्ट। इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करेंगे। एलिजिबिलिटी वही रहता है, कैंडिडेट जो नेट कर चुके हैं। देखिए, अगर आप नेट कर चुके हैं और आपको लग रहा है कि मैंने रिजर्वेशन कैटेगरी में नेट पास किया है, कभी अनरिजर्व कैटेगरी में सीट मिलता है तो नहीं अप्लाई कर पाता हूं या नहीं अप्लाई कर पाती हूँ, तभी आप स्टेट वाला सेट दें।
अगर आपने किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से नेट पास किया है ना, या CSIR नेट, और आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं जनरल वाली सीट पे, तो उस चीज के लिए सिर्फ आप अपने स्टेट का सेट दें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। जिनका नेट हो गया उनको जरूरत नहीं होती है। A candidate who has already qualified GSET in a subject will not be allowed to appear again. ऑलरेडी आप कर चुके हैं क्वालिफाई तो मत करें। चलिए, कैंडिडेट who are studying the first year of in first 2 semester in force are not eligible for this test. तो देखिए बहुत जगह पे ना अलाउ करते हैं कि फर्स्ट ईयर में भी हैं तो चलेगा, अप्लाई करें, बट यहाँ अलाउ नहीं कर रहे हैं। आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं या फर्स्ट 2 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं अभी मास्टर डिग्री के, तो अप्लाई नहीं करना है। तो जो फाइनल ईयर में है या जिनका मास्टर डिग्री हो चुका है सिर्फ वही अप्लाई करेंगे। तो जो फर्स्ट ईयर में है या अगर सेमेस्टर वाला हिसाब से पढ़ रहे हैं तो शुरू के फर्स्ट 2 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो नहीं करना है अप्लाई। चलिए, अभी इसमें और क्या चीजें दी हुई है, फीस की डिटेल दी हुई है, क्वालिफिकेशन और थोड़ा सा परसेंटेज का देख लेते हैं अगर कहीं दिया हुआ है तो। थोड़ा इन्होंने इन्फॉर्मेशन गुजराती में भी लिखा हुआ है तो वो एक प्रॉब्लम है। बीच बीच में इन्होंने इंग्लिश भी यूज किया है तो वो देख लेते हैं। 900 प्लस बैंक चार्जेस रहेंगे, तो समझे 1000 तक रहेगा जनरल EWS एंड SC/BC नॉन क्रीमी कैंडिडेट्स के लिए, एंड 700 प्लस बैंक चार्जेस रहेगा SC/ST थर्ड जेंडर कैंडिडेट के लिए। 100 प्लस बैंक चार्जेस रहेंगे PWD कैंडिडेट्स के लिए। अब इसमें एलिजिबिलिटी अगर कहीं इंग्लिश में, हाँ, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, द कैंडिडेट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और फॉरेन डिग्री, ये सब जो है ना लिखा है कुछ कुछ, बट मेन जो है ना 55% होना चाहिए मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट में आप GSET देना चाहते हैं ना, उसकी लिस्ट दी हुई है 33 सब्जेक्ट्स की, तो उनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% या अबव मार्क्स के साथ में, अगर आप जनरल अनरिजर्व जनरल EWS कैंडिडेट हैं तो। अगर आप SC/ST SC/BC कैंडिडेट है नॉन क्रीमी लेयर या PWD कैंडिडेट है तो मास्टर डिग्री में 50% भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई फाइनल ईयर में है या फिर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री who have appeared for their qualifying master degree final year exam and whose result is still awaited, और किसी का रिजल्ट नहीं आया है या कोई रिजल्ट का वेट करें, एग्जाम दे चुके हैं, सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड प्रोविजनली। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि एग्जाम दे चुके हैं या फिर एग्जाम रिजल्ट नहीं आया है, ऐसे कैंडिडेट भी GSET दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही रहेगा कि GSET अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आपके मास्टर डिग्री में बाद में जो रिजल्ट आएगा 55% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए, या कैटेगरी में है अगर तो 50% के मार्क्स साथ आपका 2 इयर्स के अंदर अंदर मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो बेसिकली यही सारी इंफॉर्मेशन है, और पेपर वगैरह का जो सिलेबस वगैरह है वो आपको मिलेगा। स्कीम ऑफ एग्जाम में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ऑल कंपलसरी 100 मार्क्स का। 1 आवर 9:30 to 10:30 AM मॉर्निंग में आपको पेपर 1 रहेगा। 200 मार्क्स का फिर रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके लिए कि 2 आवर्स 10:30 to 12:30 आपको टाइम मिलेगा। और जैसा इसमें नेट में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग मोस्टली नहीं दिखाई दे रहा है मुझे कहीं पे भी। OMR शीट पे एग्जाम लेंगे, मतलब ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेंगे, OMR शीट होगा। दे आर नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है तो तुक्के से पास कर लीजिए और क्या। चलिए, तो ये मेन सिलेबस फॉर GSET, सिलेबस जो है ना सेम वो बोल रहे हैं कि UGC नेट या CSIR नेट का जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर कैन बी डाउनलोडेड, वेबसाइट पे भी सिलेबस दिया हुआ है, तो आपको सिलेबस भेजा नहीं जाएगा, आप पढ़ लीजिए सिलेबस निकाल के। चलिए, तो देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, एक बार चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है।
और इसमें आपको देखिए सिलेबस मिल रहा है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं, आंसर की मिल रहा है, पुराने मार्कशीट मिल रहा है, सब्जेक्ट्स की लिस्ट मैंने बताई दी। और एप्लीकेशन करने के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, हेल्पलाइन है, तो पूरा मेथड बताया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर ही कहीं आपको अप्लाई लिंक भी मिल जाएगी, तो अप्लाई लिंक आप सर्च कर लीजिए। और होम पर ही है हम लोग फिलहाल, तो अब इसमें अप्लाई करने का लिंक आपको मिलना चाहिए, मिल जाएगा, देख लेते एक बार। तो ये स्टेप 1 पे एग्जाम फी और रजिस्टर ऑनलाइन, ये आपको क्लिक करना होगा, इसी से आपका हो जाएगा। स्टेप 1 स्टेप 2 हो जाएगा इसी से। तो इसमें कुछ लिख के आ रहा है, पहले वो पढ़ना है आपको, गुजराती में मोस्टली लिखा है, और उसके बाद इंग्लिश में भी लिखा है आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन, और ये आपको अग्री करना है। और अग्री करके प्लीज चेक, हाँ, फिर इसी में सब जो है ना इन्फॉर्मेशन आएगी, इसी से अप्लाई हो जाएगा। फी पेमेंट करना है, और फी पेमेंट करने के बाद वो आपको जो है ना ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन भी दे देंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। हालांकि सभी स्टेट के कैंडिडेट अलाउड है, लेकिन यहाँ आपको बहुत फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि साइंस वाले हैं तो करें, या इंग्लिश में आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो फिर इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर रहेंगे, ये प्रॉब्लम है इसमें। लिंक आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक करें, मिल जाएगा।